नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम आज विधायक अनिल यादव का डैना बीडीओ के ऑफिस में जन सुनवाई कार्यक्रम था। जी। तो क्या कुछ कार्यक्रम था, कितनी समस्याएं हैं, ब्लॉक की क्या क्या समस्याएं थी? इसमें जो है विधायक सर जो है ना डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट गांव है, इवन एसडीएम ऑफिस जो है वहाँ पे भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह के ऊपर समाधान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोगों की जो है ना प्रॉब्लम्स को सुना जाता है। आज की अगर प्रॉब्लम्स का देखें तो हम जो है ना मेन जो प्रॉब्लम्स थी वो अपने एक तो बीडीओ ऑफिस से रिलेटेड थी, जैसे एनक्रोचमेंट है या फिर कोई पैमाइश पेंडिंग है या कोई जैसे पब्लिक ऐसे पीने के पानी की समस्या है। साथ ही में जो है ना और जो मुख्य समस्याएं जो रही वो अपने बिजली विभाग से रही, जैसे कुछ भी अपने जो खंबे वंबे ट्रांसफर लाइन जो शिफ्ट करनी है उसके रिगार्डिंग है या फिर जो लाइट में कट है उसके रिगार्डिंग में समस्याएं थी। मैं बात करूँ आपके ब्लॉक की डैना पंचायत, जिसकी सरपंच जो है 3 बार लगातार सस्पेंड रही है और बीच में उनको जो है बहाल कर दिया गया था, उसके बाद भी कार्यभार भी नहीं दिया गया था। तो क्या बड़ा कारण है? देखिए इसमें जो है ना जो लेटेस्ट जो डीसी साहब का लेटर आया हमारे पास, ये आया है 2/2/26 को। तो उसमें जो है उनको दोबारा से निलंबित किया गया है। उसमें जो कुछ उनके टेन्योर में जो कार्य किए गए हैं उनकी जो गुणवत्ता या फिर उसमें ये बोल सकते हैं कि कुछ इरेगुलरिटीज मिली है, जिनके तहत उनको जो है निलंबित किया गया है। मैं बात करूँ दूसरी बार सस्पेंड और तीसरी बार सस्पेंड के बीच का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर सरपंच 1.5 महीने बहाल भी रही है, लेकिन उस दौरान उनको कार्यभार नहीं दिया गया। देखो कार्यभार का क्या जो दबाव है वो यहाँ से लेटर तो देखो मैं तो उस टाइम थी नहीं, बट मुझे लगता है कि अगर कोई आदेश आए हैं उनको कार्यभार देने के तो उनको कार्यभार का लेटर यहाँ से जरूर गया होगा। बाकी मैं एक बार चेक भी करवा लेती हूँ। मेरी नॉलेज में जो है उसके रिगार्डिंग बीडीओ ऑफिस से जैसे ही ऊपर से कोई लेटर आया तो यहाँ से जो है ना तुरंत हमने फॉरवर्ड किया है कि भाई उनको अपना कार्यभार दिया जाए। मैं बात करूँ तत्कालीन आरटीआई की, एक डहीना से कोई आरटीआई लगी हुई थी, दहीना से आरटीआई लगी, समिति की आरटीआई लगी हुई है, हाँ जिसका लेटर भी मेरे पास आया हुआ है। उसको टाइम पीरियड उसका मतलब कि खत्म हो चुका है और उसके अभी तक जो जवाब नहीं दिया डॉक्यूमेंट्स गया। जो है ना हमने प्रिंट करके रख लिए हैं। बाकी एक बार मैं उसको चेक कर रही थी कि सत्यापित भी करने हैं, तो मैं चेक करके नेक्स्ट वीक तक जो है ना उनकी आरटीआई दिलवा देंगे। हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें आरटीआई नहीं देंगे। 8 तारीख जो हो गई है जून की, वो डेडलाइन थी, उनको जवाब देना ही देना था, लेकिन उसके बाद भी 3 से 4 दिन निकल चुके हैं। इसमें अभी मैंने जो ना अभी यहाँ पे कुछ 2-3 दिन पहले ही ज्वाइन करा है, बट इसमें मैं एक बार देख लेती हूँ। आरटीआई हम दिलवा देंगे। मैंने अकाउंटेंट को बोल भी लिया है कि भाई जो आपने प्रिंट की होंगी कॉपी वो एक बार मुझसे चेक करवा लें। तो रिकॉर्ड हमारा मतलब ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है, इसमें हम दिलवा देंगे उनको, नेक्स्ट वीक तक दिलवा देंगे। मैम आपको क्या लगता है जो आरोप जो आरटीआई मांगी गई है तत्काल प्रभाव से आरटीआई का जवाब भी देना चाहिए, इतना देरी हो रही है इस प्रकार की आरटीआई तो देखो इसके रिगार्डिंग जो है ना एसडीएम ऑफिस में जांच भी चल रही है। हमने अपना रिकॉर्ड जो है ना वहाँ पे भी सबमिट किया है। बाकी अगर आरटीआई एक्टिविस्ट जो उनको जो भी रिकॉर्ड चाहिएगा तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम अब रिकॉर्ड प्रोवाइड कर देंगे। बात करें गांव के अंदर जो सफाई की जाती है उसके बाद जो कूड़ा है उसको डालने के लिए 3 शेड बनाए गए हैं। तो मैम 3 शेड से बाहर भी जो है कूड़ा पड़ा रहता है बहुत ज़्यादा, उसका मैम क्या? देखो इसमें कुछ गांव में हमारी समस्या है इसमें एक्चुअल में अगर हम बात करें तो, बट हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि विदिन 1 मंथ जो है ना चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएं। तो जो भी पंचायत या फिर जो भी ठेकेदार इसमें जो है ना इरेगुलरिटीज़ कर रहे हैं उसमें जो है ना हमने उनको नोटिस दिया है, और जो है ना अगर वो सेम चीज़ कंटिन्यू रखते हैं तो हम उसकी रिकवरी भी बनाएंगे फंड के कुछ नाम पे। पंचायत की बात नहीं कर रहा, मैं लगभग 80% 90% पंचायत की बात कर रहा हूँ कि आप अगर गांव का दौरा भी अगर आप करते हैं तो आपको साफ गांव कोई के बाहर नहीं, ये एक बार मिलेगा। मैं चेक करती हूँ इसके बारे में। डहीना के रिगार्डिंग मेरे को ज़्यादा नॉलेज है नहीं, मैंने मौका देखा नहीं है, बट मैं एक बार देख लेती हूँ इस बारे में।